हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे हिस्ट्री इतिहास के बारे में, जिसमें मुगल साम्राज्य अकबर के बारे में जानेंगे। अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? 1556 से 1605 ईस्वी तक। क्लास नंबर 19 दर्शन श्री। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला मुगल साम्राज्य। साम्राज्य में अकबर के बारे में। अकबर क्या है? अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर कितने वर्षों तक शासन किया? लगभग 49 वर्षों तक अकबर शासन किया। 49 वर्ष तक। जन्म कब कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? अमरकोट। बचपन के नाम क्या था? जलाल। अर्थ असियानी। यह नाम पुत्र का द्वारा दिया गया। यह नाम पुत्र द्वारा दिया गया था। अर्थ असियानी पुत्र, इसके पुत्र द्वारा दिया गया था। सबसे बड़ा शासनकाल मध्यकालीन युग में। इसका पालन पोषण कौन किया था? सुल्ताना बेगम, इसकी चाची द्वारा, जो कि इसकी थी अस्करी की पत्नी थी। धाय माँ कौन थी? इनकी धाय माँ अंगा थी। अकबर की पहली शादी रुकैया बेगम से हुई। अकबर की पहली शादी किससे हुई? रुकैया बेगम से, सन 1551 ईस्वी में, जो इसके चाचा हिंदाल की बेटी थी। जो कौन थी? इसके चाचा हिंदाल की बेटी थी। अकबर के साथ अकबर के एज कौन किस वर्ष का था? अकबर 9 वर्ष का था उस समय। 1555 ईस्वी में युवराज घोषित हुआ। 1555 ईस्वी में क्या घोषित हुआ? युवराज घोषित हुआ। उसके बाद है अकबर का शिक्षक। अकबर का शिक्षक कौन थे? अकबर का शिक्षक है अब्दुल लातिफ या और सिराजी। अकबर का शिक्षक कौन है? अब्दुल लातिफ और सिराजी, दो लोग थे। अकबर का राज्याभिषेक। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर गांव में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर गांव में। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। ईंटों के सिंहासन पर हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में ईंटों के सिंहासन पर हुआ था। इसके बाद यह राज्याभिषेक बैराम खान को अब्दुल कासिम द्वारा कराया गया। यह राज्याभिषेक कब 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 कराया गया? बैराम खान ने अब्दुल कासिम द्वारा कराया गया था। बैराम खान कौन था? बैराम खान इसका संरक्षक था। बैराम खान की उपाधि कौन? उपाधि है खाने खाना। बैराम खान की उपाधि क्या है? खाने खाना, जो सरदारों का सरदार होता था। पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। इसमें किसके किसके बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसको जीता कौन था? अकबर जीता था। इसके बाद है अकबर की समस्याएं। अकबर की समस्याएं कौन थी? इसके भाइयों द्वारा। पहला मिर्जा हाकिम, सौतेला भाई था। दूसरा मुनीब खां, इसका कौन था? सौतेला भाई था। तीसरा सूरवंश। सूरवंश में कौन था? इब्राहिम सूर, सिकंदर सूर और आदिल सूर था। चौथा अब्दुल माली। चौथा क्या है? अब्दुल माली। अब्दुल माली कौन था? हुमायूं का दोस्त था। इसके बाद अकबर की सभा। अकबर की सभा क्या थी? आगरा में। इसका आगरा में आयोजित होती थी। बैरम खान कौन था? अकबर का संरक्षक था, जो 1556 से 60 ईस्वी तक रहा। लेकिन महामंगा ने महामंगा के कहने पर ही से मक्का भेज दिया। लेकिन महामंगा के कहने से कहाँ भेज दिया गया? मक्का। महामंगा के पुत्र का नाम क्या था? अद्दम खां। जो बेटी का नाम था जीजी अंगा, और बेटा कौन था? मिर्जा आजिज। जीजी अंगा का बेटा कौन था? मिर्जा आजिज। और इस जीजी अंगा का पति कौन था? शमसुद्दीन। बैराम खान की हत्या कौन? किसी पाटन गुजरात में मक्का जाते समय हुई थी, मुबारिक खां द्वारा। 1560 से 1562 ईस्वी में। इसे पेटीकोट शासन, स्तृण शासन या हरमदल का शासन, पर्दा शासन कहा गया। 1560 1562 ईस्वी में क्या गया? इसे पेटीकोट शासन, स्तृण शासन, हरमदल का शासन, पर्दा शासन कहा गया था। 1562 ईस्वी में अकबर हरमदल से मुक्त हुआ। 1562 ईस्वी में अकबर किससे मुक्त हुआ? हरमदल से मुक्त हुआ था। 1562 ईस्वी में बाल विवाह पर रोक लगा दी और सती प्रथा का अंत किया। 1562 ईस्वी में क्या किया? बाल विवाह पर रोक और सती प्रथा का अंत, युद्धबंदी को खत्म कर दिया था। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया था। अकबर ने 1563 ईस्वी में क्या कर दिया? तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया। 1564 ईस्वी में जजिया कर खत्म कर दिया। 1564 ईस्वी में क्या कर दिया? जजिया कर खत्म कर दिया। 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया। 1575 ईस्वी में क्या बनवाया? इबादत खाना बनवाया। कहाँ? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। सलाह कौन था? मुल्ला अब्दुल और अब्दुल अब्दुल नबी। इबादत खाना बंद 1582 ईस्वी में। इबादत खाना में चर्चा केवल बृहस्पतिवार को ही होती थी। इबादत खाना में चर्चा केवल कब होती थी? बृहस्पतिवार को ही होती थी। चर्चा में आए कौन थे? जैन धर्म से शांति चंद, विजय सेन सूरी, भानुचंद, हरिविजय सूरी। इसे अकबर से सम्मानित किया। विजय हरिविजय सूरी को इसे अकबर से सम्मानित किया था। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या था? अहिंसा। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या था? अहिंसा। अकबर ने हरिविजय सूरी से मिलने के बाद शिकार करना और मांस खाना बंद कर दिया। अकबर ने हरिविजय सूर्य से मिलने के बाद क्या करना बंद कर दिया? शिकार करना और मांस खाना बंद कर दिया था। 12 माह में केवल 9 माह मांस खाना बंद किया था। 12 माह में केवल 9 माह मांस खाना बंद किया था, अहिंसा सुनने के बाद।
ईसाई कौन था? मोनसिरेट। ईसाई कौन था? मोनसिरेट। हिंदू कौन था? पुरुषोत्तम दास। हिंदू कौन था? पुरुषोत्तम दास। पारसी कौन था? दस्तूर मेहर से सिख। पारसी कौन था? दस्तूर मेहर से सिख। सूर्य नमस्कार। इसके बाद है अकबर को लोगों ने महान क्यों कहा? अकबर को लोगों ने महान क्यों कहा? इसने भारत को राजनीतिक एकता थी। अकबर को लोगों ने महान क्यों कहा? इसने भारत भारत को राजनीतिक एकता दी, सांस्कृतिक एकता दी, योग्यता के आधार पर पद की, और योग्यता के आधार पर इसके पद की, राजपूतों से विवाह और उसको सम्मान दी, राजपूतों से विवाह और उसको सम्मान दी, सभी भाषाओं की प्रगति दी, सभी भाषाओं की क्या दी? प्रगति दी, समान लगान व्यवस्था दी, विधवाओं के लिए रीमैरिज, विधवाओं के लिए पुनः शादी करने का आदेश दिया। इसके बाद अकबर ने सुलह एक कुल की नीति अपनाई। अकबर ने कौन सी नीति अपनाई? सुलह एक कुल की नीति अपनाई। इसने अनुवाद इनसे अनुवाद विभाग मकदब खाना मबतक खाना की खाना स्थापना की। इसने अनुवाद विभाग क्या थी? मकबत खाना की स्थापना की। कहाँ? फतेहपुर सिकरी, आगरा में। चर्चित अनुवाद क्या है? फारसी में। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा है। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रजमनामा है। इसका अर्थ क्या है? रजमनामा का अर्थ क्या है? द बुक ऑफ वार। फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूं ने। रामायण का अब्दुल कादिर बदायूं ने। राज तरंगड़ी मोहम्मद शाहबादी। अथर्ववेद का इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। पंचतंत्र अब्दुल फजल। ट्रांसलेटर का अनवर सुहैली थे। मुस्लिम धर्म के 5 मूल सिद्धांत हैं। मुस्लिम धर्म के कितने सिद्धांत हैं? 5 मूल सिद्धांत हैं। पहला नमाज, दूसरा रोजा, तीसरा कलमा, चौथा ज़कात, पांचवा हज। इसने 1582 ईस्वी में दीन इलाही स्थापित किया। इसने 1582 ईस्वी में क्या किया? दीन इलाही स्थापित किया। इसे 19 लोगों ने अपनाया। इसे कितने लोगों ने अपनाया? दीन इलाही को 19 लोगों ने अपनाया। इसमें प्रधान पुरोहित थे। इसमें कौन पुरोहित थे? प्रधान पुरोहित थे अब्दुल फजल। एकमात्र हिंदू सम्राट कौन था? बीरबल। एकमात्र हिंदू सम्राट कौन था? बीरबल। इसने 1579 में मजहर की उपाधि धारण की। इसने 1579 ईस्वी में कौन सी घोषणा की? मजहर की घोषणा की। मजहर को तैयार किसने किया था? शेख मुबारक खां और अब्दुल फजल ने। मजहर को तैयार कौन किया था? शेख मुबारक और अबुल फजल ने। उपाधि कौन थी? इमाम आदिल। इसकी उपाधि क्या थी? अब इमाम आदिल, न्यायप्रिय शासक। 1582 ईस्वी में 10 साला प्रथा शुरू की। 1582 ईस्वी में क्या शुरू की? 10 साला प्रथा शुरू की। शुरू किसने किया था? तोडरमल ने। इसके बाद है टोडरमल ने भूमि को 4 श्रेणी में बांटा। टोडरमल ने भूमि को कितने श्रेणी में बांटा? 4 श्रेणी में बांटा। पहला पोलज, हर वर्ष खेती। दूसरा पर्ती या पर्वती, 1 या 2 वर्ष खाली। जैसे तीसरा चाचर, जो 3 या 4 वर्ष में खाली रहे। चौथा बंजर, जो 5 या 10 वर्ष तक खाली रहे। बंजर पे क्या था? नो टैक्स। बंदर टैक्स फ्री था। इसमें क्या था? लगान का 1/3 भाग लिया जाएगा। इसे टोडरमल का जब्त प्रणाली कहा गया। लगान का 1/3 भाग लिया गया, इसे क्या कहा गया? टोडरमल का जब्त प्रणाली कहा गया। अकबर ने 1575 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा शुरू की। अब अकबर ने 1575 ईस्वी में क्या शुरू किया? मनसबदारी प्रथा शुरू की। यह प्रथा मंगोलिया से प्रेरित थी। मनसबदारी प्रथा कहाँ से प्रेरित थी? मंगोलिया से प्रेरित थी। जात और सवार पद थे। इसमें कौन से पद थे? जात और सवार पद थे। दाग महारी प्रथा। दाग महारी प्रथा कौन थी? घोड़े हाथी पर चिन्ह। घोड़े हाथी पर चिन्ह थे। जात कितने थे? मिनिमम कम से कम कितने थे? 10,000 और मैक्सिमम कितने से? 12,000। यह 66 श्रेणी में विभाजित था। कितने श्रेणी में विभाजित था? 66 श्रेणी में विभाजित था। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या है? अकबर कब सम्राट बना? अकबर कब सम्राट बना? ऑप्शन ए 1552, ऑप्शन बी 1550, ऑप्शन सी 1560, ऑप्शन डी 1556। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी 1556। इसी में अकबर सम्राट बना था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अकबर की शासन सभा सिंहासन में थी। अकबर की शासन सभा की सिंहासन में थी। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। इसमें कौन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। आगरा में इसकी शासन सभा सिंहासन थी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 16वीं शताब्दी के अंत में सम्राट अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताइए। 16वीं शताब्दी में अंत में सम्राट अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? ऑप्शन ए जजिया, ऑप्शन बी जौहर, ऑप्शन सी दीन इलाही, ऑप्शन डी खराज। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी दीन इलाही था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, अकबर ने लड़के और लड़कियों की शादी की आयु तय की। ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्या है? अकबर ने लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने की आज़ादी दी, तक न कि माता पिता के दबाव। ये भी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अकबर के शासन काल में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अनुवाद द रजमनामा बुक ऑफ वार के रूप में किया गया था?
ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी अकबरनामा, ऑप्शन डी महाभारत। इसमें ब्रजनामा किसका नाम किया था? ऑप्शन नंबर डी महाभारत का। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमरकोट, ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन सी सिलायकोट, ऑप्शन डी आगरा। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर ए अमरकोट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे अकबर के शासनकाल में खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए बाज बहादुर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी है टोडरमल, ऑप्शन डी है बैरम खान। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बैरम खान को खान ए खाना के उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त द्वारा विकसित की गई। अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन ए टोडरमल, ऑप्शन बी है बैरम खान, ऑप्शन सी राजा भारमल, ऑप्शन डी राजा मानसिंह। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर ए राजा टोडरमल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, एक सम्राट को हमेशा विजय का इरादा रखना चाहिए, अन्यथा उसके दुश्मन उसके खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। यह शब्द किसने किया था? एक सम्राट को हमेशा विजय का इरादा रखना चाहिए तथा अन्यथा उसके दुश्मन उसके खिलाफ हथियार उठा सकते थे। यह कथन किसका? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी सही, अकबर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया था? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर बी अकबर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? ऑप्शन ए 1564, ऑप्शन बी है 1567, ऑप्शन सी 1565, ऑप्शन डी 1566। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए 1564 में। क्वेश्चन नंबर 12, इबादत खाना में स्थापित किया गया था। इबादत खाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी फतेहपुर सिकरी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी आगरा में इबादत खाना स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने 1579 में मैजरनामा जारी किया? किसने 1579 मैजरनामा जारी किया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है जहांगीर। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, अकबर ने मैजरनामा जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए है अब्दुल फजली, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदौली, ऑप्शन सी है फैजी, ऑप्शन डी है अब्दुल रहीम खान खाना। इसमें कौन सही है? सही है ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कादिर बदौली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान 1576 में मजर का प्रारूप तैयार किया था? ऑप्शन है अबुल फजल और शेख मुबारक, ऑप्शन बी है शेख मुबारक और अब्दुल नबी, ऑप्शन सी है अब्दुल नबी और बदायूनी, ऑप्शन डी है शेख मुबारक और फैजी। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर ए फजल और शेख मुबारक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, अकबर के प्रशासन के तहत 10 साला प्रणाली किससे संबंधित है? अकबर के प्रशासन के तहत 10 साला प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राजनयिक मिशन, ऑप्शन बी है भू राजस्व प्रणाली, ऑप्शन सी है पत्थरों का निर्यात और आयात, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक सम्मेलन। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने 10 साला नामक कराधान प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए अब्दुल रहीम, ऑप्शन बी बैरम खान, ऑप्शन सी राजा टोडरमल, ऑप्शन ई मिर्जा अजीज। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी राजा टोडरमल ने वित्त मंत्री 10 साल की नामक कराधान प्रणाली शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 18, जब अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी तो मनसबदार का सबसे निचला पद क्या था? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी 1000। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी 10 सही है। क्वेश्चन नंबर 19, अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली को किसके अनुसरण में जाने वाली प्रणाली से लिया गया था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन सी फारस। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया से। क्वेश्चन नंबर 20,
अबुल फजल ने अपनी आइन अकबरी मनसबदारों के कितने पदों का उल्लेख किया था? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 66। इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 66 पदों का उल्लेख किया था। क्वेश्चन नंबर 21। अब अकबर द्वारा इलाही समत कैलेंडर शुरू किया था। अकबर द्वारा इलाही समत कैलेंडर कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 1580, ऑप्शन बी 1586, ऑप्शन सी 1582, ऑप्शन डी 1586। क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।